देख रहे हैं RS24 टीवी न्यूज चैनल। मैं राहुल पांडे के साथ आज मैं बस्ती जिले के रुधौली में खड़ा हूं, जहां रुधौली विकास खंड के बिजलपुर गांव में भ्रष्टाचार का एक ऐसा नज़ारा देखने को सामने आया है जिस पे जिले के समस्त अधिकारी मौन हो चुके हैं या पंगु हो चुके हैं। यहां जनता स्वयं शिकायत करती है। जनता उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अधिकारियों के पास तक दौड़ती है, लेकिन फिर भी अधिकारी उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों? क्या यह भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है या फिर अधिकारी किसी भी खबर का या किसी भी भ्रष्टाचार का संज्ञान लेने की जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं? आइए, ग्राम सभा के ही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आगे बढ़ के साहसी कदम दिखाते हुए भ्रष्टाचार को रोकने का पूर्णतः प्रयास किया, लेकिन क्या वह भ्रष्टाचार रोकने में सफल हुए? क्या अधिकारियों ने उनको क्या जवाब दिया या अधिकारी उनकी शिकायतों पे कितना अमल किए, यह देखना भी ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू चौधरी है। मैं ग्राम पंचायत बिजलपुर से हूँ। जिस संबंध में हमने नरेगा भ्रष्टाचार का मामले में कई बार एप्लीकेशन दिया। नहीं, आपने नरेगा भ्रष्टाचार के मामले में एप्लीकेशन किसको दिया? जिला अधिकारी महोदय को भी दिया था एक बार, फिर हमने एसडीएम साहब को भी दिया था। वीडियो साहब को लिखित देकर स्वयं जाकर उनके 3 बार उनसे मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आप ही कार्रवाई करवा रहे हैं। फिर कल हम एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे के फिर उनके पास कॉल किए कि सर हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। हमारे ग्राम सभा में 25 तारीख 26 तारीख को बिना मजदूर कार्य किए गए और 15-15 हाजिरी अपलोड हो जा रहा है। कितनी हाजिरियाँ लग रही थी? 15-15 हाजिरी अपलोड हो रहा था। 15 हाजिरी। लेकिन मौके पे एक भी व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे वहाँ पे। जी। हमने तो बीडीओ साहब के पास जब आप गए, बीडीओ साहब के पास आप कितनी बार गए? हमने बीडीओ साहब के बार कल 3 बार गए थे। कल 3 बार गए? हाँ। कल 3 बार गए? कल तीसरी बार हो गया था। कल तीसरी बार। बीडीओ साहब आपको क्या जवाब दे रहे हैं? हमको 2 बार कहें कि ठीक है सोनू, मैं जांच करवा रहा हूँ। इसका जवाब हम लिख दिए हैं। मतलब वो डीपीआरओ को भी मिला था एक बार। अब कल उन्होंने हमको ये कहा कि कल देखिए आप कितने परेशान रहेंगे। यहाँ पे पत्रकार महोदय हैं जो उनको अगर 2-2 हज़ार पा जाएंगे तो वो लोग भी प्रधान के पक्ष में कर देंगे, खबर लिखते रहेंगे। आप कितना वो करेंगे? जी नहीं, तो पत्रकार प्रधान के पक्ष में लिख देगा, ठीक है, लेकिन जब आपने एप्लीकेशन दिया, आपने ये बात नहीं कहा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो उसमें पत्रकार बीच में कहाँ से है? उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं हम उसी की बात मानते हैं, लेकिन हमने कहा कि सर देखिए, अगर पत्रकार उसमें लेके आए पत्रकार महोदय को, कह रहे हैं कि पत्रकार लोग को अगर हम दे देंगे 1000-2000, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये शुरू से होता आ रहा है। बीडीओ साहब ने कहा कि मैं पत्रकार को 1000-2000 दे दूंगा, आप नहीं कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये शुरू से होता आ रहा है। इसमें आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप परेशान फोकट का, और अगर आप मतलब स्वयं अगर इसके लिए आप आवाज़ उठाना चाह रहे हैं तो आप स्वयं प्रधान के चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, इतना हमको कहें कि आप बीडीओ साहब ये जो है, आपने उप जिला अधिकारी रुधौली को जो पत्र दिया, आपने फ़ोन किया, उनसे क्या मुलाकात हुई आपकी? जी, बीडीओ साहब से नहीं, उप जिला अधिकारी एसडीएम महोदय रुधौली, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर आप आके एक एप्लीकेशन हमको लिखी दे दीजिए। जी, हमने एक एप्लीकेशन लिखी दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने उप जिलाधिकारी भी ने हमको आश्वासन दिया कि आप बीडीओ साहब से नहीं मिले। हम बोले सर मिले हुए 3 बार मिल चुके हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसकी शिकायत हम सब कुछ बना लिए। अगर नहीं सुनवाई हुआ तो कुछ दिन में हम लोग भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष हैं, हम लोग बस्ती जिले पे धरना देंगे। तो उन्होंने कार्रवाई के लिए क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कार्रवाई सर 3 बार कार्रवाई के लिए आश्वासन। नहीं, उप जिला अधिकारी जो कल आप उनसे मिले, बात किए, तब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है, वीडियो साहब को हम जांच के लिए स्वयं भेजेंगे। अच्छा, आपने जैसा कि आपने कहा कि आपने जिला अधिकारी को यानी डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? वहाँ से सर कोई फ़ोन ही नहीं आया, कोई फ़ोन नहीं आया। इसके बाद अभी तहसील दिवस था तो डीएम साहब स्वयं आए थे। जी, तो उसमें हमने 3 बार मतलब लगा के शपथ पत्र दिया। उसने हमको 3 बार दौड़ाए, कहें आप शपथ पत्र में ये नहीं है, लिख के लेके तथ्य बना के लेके आइए। किसने दौड़ाया आपको? जिलाधिकारी। जी, 3 बार हमको दौड़ाए। हमने ले जाके शपथ पत्र लगा के 2 एप्लीकेशन था, एक एप्लीकेशन फाड़ के बाद दिए, दूसरा एप्लीकेशन उनको दिए। वो भी कहें कि चलो ठीक है, इस पर जाँच नहीं होगा लेकिन हम जाँच करवा देंगे। डीपीआरओ साहब को मिला था, लेकिन डीपीआरओ साहब 10-15 दिन हो जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये आपके हाथ में पेपर कैसा है? वही कल एप्लीकेशन दिया था, एक जिलाधिकारी को दिए थे, एडीएम साहब को भी दिए थे,
और ITR भी मांगे हुए हैं हम, सब कुछ कागज लेके हम लोग। ये मेरे हाथ में कुछ कागज़ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये संपूर्ण समाधान दिवस के दिन जो संपूर्ण समाधान लगाया जाता है कि जनता की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा, इसके लिए यह संपूर्ण समाधान दिवस लगाया जाता है। उस पर सरकार की एक बजट लगती है, अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उस संपूर्ण समाधान दिवस का काला सच आज आपके सामने है कि उस पर भ्रष्टाचार में कोई सुनवाई नहीं होगी। भ्रष्टाचार तो होके रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। यह संपूर्ण समाधान दिवस का पेपर है। यह श्रीमान उप जिला अधिकारी महोदय को दिया गया पेपर है। यह RTR का पेपर है। अगर जागरूक जनता भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करे तो जाए कहाँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी महाराज से यह कहना चाहता हूँ, या उच्चतम बैठे शीर्ष अधिकारियों से या नेतागण से मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की शिकायत आखिर कहाँ की जाए। जो विकास खंड स्तर पे भ्रष्टाचार है उसके सर्वोपरि जो है हमारे खंड विकास अधिकारी जो हैं बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन BDO साहब ने स्वयं कहा कि पत्रकार महोदय को पैसा देके हम खबर बदलवा लेंगे। उसके बाद आदमी ऊपर उठता है, उप जिला अधिकारी के पास जाता है और जिले का आला हाई कमान जो है DM होता है, आदमी DM साहब के पास भी जाता है। DM साहब ने भी आदमी की फरियाद नहीं सुना। आखिर भ्रष्टाचार की फरियाद पे आदमी कहाँ तक जाए। क्या भ्रष्टाचार को रोकना जिला स्तर के अधिकारियों के बस की बात नहीं रही, या फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त होना, यह पूरी तरह से पारदर्शिता दिखाई पड़ती है कि यह भ्रष्टाचार में या तो शामिल है या फिर भ्रष्टाचार रोकना इन अधिकारियों के बस की बात नहीं है। आखिर भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएगा कौन, यह एक सवाल उठता है। आप कमेंट में हमको बताइएगा कि भ्रष्टाचार रोकना एक ज़रूरी है या नहीं है। अगर ज़रूरी है तो किन अधिकारियों के पास जाए आदमी उस जिम्मेदार अधिकारी के पास जाता है। जिम्मेदार अधिकारियों के बाद आदमी जो है, जो जिले के सर्वोपरि है, DM महोदय के पास भी जाता है। लेकिन भ्रष्टाचार पे न DM साहब कार्रवाई कर पा रहे हैं, न उप जिला अधिकारी कार्रवाई कर पा रहे हैं, और न स्वयं खंड विकास अधिकारी कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। क्या इन कार्रवाइयों का कार्रवाई ना होना सीधा यह चीज़ जाहिर करता है या तो इनकी संलिप्तता है या फिर भ्रष्टाचार पे इनकी कोई पकड़ नहीं है। आप देख रहे हैं RS 24 TV न्यूज़।